सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन करवाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट सेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखें जिससे कि LSCS हम करवा सकें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक लार्ज ट्रे जिसमें रखे होंगे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं एक किडनी ट्रे जो कि हम मीडियम साइज की यूज कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी शार्प आइटम हम जो किसी सर्जन को देते हैं या फिर उसको पास करते हैं इधर से उधर तो वो इजी रहे, किसी के लगे ना। तो उसके लिए एक किडनी ट्रे होना बहुत जरूरी है। तो और साथ में हम रखेंगे क्या, साथ में हम रखेंगे 2 बाउल जो कि होंगे स्मॉल साइज के, उसमें पेंटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक रखेंगे उसमें लार्ज बाउल का यूज होगा, हम सलाइन सोप मॉप यूज करते हैं उसके लिए। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 स्पंज होल्डर, 2 लार्ज साइज के स्पंज होल्डर जो पेंटिंग के लिए हम यूज करेंगे वो यूज कर सकते हैं। स्कैल्पल हैंडल चाहिए हमें 4 और 3 नंबर के एक, और स्कैल्पल हैंडल को हम बोलते हैं बीपी हैंडल या फिर ब्लेड हैंडल, या फिर हम ब्लेड होल्डर भी उसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है, आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि किस तरह से ये होते हैं। तो इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट को देखते रहिए और हमको याद कीजिए कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और किस चीज के लिए यूज हो सकता है। तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं LSCS के लिए। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे 4 मॉस्किटो फोर्सेप। मॉस्किटो फोर्सेप एक आर्टरी फोर्सेप की तरह होती है जिनका माउथ जो होता है काफी शार्प होता है। 4 हमने क्या रखा मॉस्किटो फोर्सेप, उसके साथ रख लिया हमने 4 या 6 आर्टरी फोर्सेप कर्व्ड। चलिए हम 4 का सेट बनाते हैं इसमें। तो 4 हम आर्टरी फोर्सेप लेते हैं कर्व्ड, 4 आर्टरी फोर्सेप लेंगे स्ट्रेट। उसके बाद हम लेंगे एलिस फोर्सेप। एलिस जैसे फोर्सेप हम लेंगे एक मीडियम साइज की 4 और 4 लेंगे हम लॉन्ग साइज की। और उसके साथ में हम ले लेते हैं ग्रीन आर्टेस फोर्सेप, ये भी हम 4 की क्वांटिटी में ले लेंगे। ठीक है, ये फोर्सेप कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है कि ब्लीडिंग को इजीली कंट्रोल कर सके। आप इसका माउथ देखिए किस तरह से बना हुआ है। तो स्पेशली डिजाइन फोर्सेप है जो कि ब्लीडिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। इसके बाद लेंगे हम 2 टूथ डायसेक्टिंग फोर्सेप जो कि मीडियम साइज की होंगी, और 2 प्लेन डायसेक्टिंग फोर्सेप लेंगे जो कि मीडियम साइज की होंगी, और या फिर हमें इन दोनों को लार्ज भी ले सकते हैं। एक पेयर लेंगे हम बैबकॉक का जिसका यूज़ हम ट्यूबलाइगेशन के लिए कर सकते हैं, और साथ में रखेंगे एक सक्शन कैनुला जो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है, सक्शन के काम आता है। और रखेंगे हम इसमें 2 कॉकर फोर्सेप मीडियम साइज का रख लेंगे, 2 कर्व्ड और 2 स्ट्रेट। तो कर्व्ड कॉकर कुछ इस तरह से होते हैं और स्ट्रेट कॉकर में सेम होता है, इसके सामने की तरफ एक टूथ बना हुआ होता है और साइड में क्लैंप करने के लिए होते हैं। जो भी आर्टरी फोर्सेप हैं ये सब कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती है कि जो शायद क्लैंप हो जाती हैं। और इसके साथ में हम रखेंगे एक शोरोइडल टेनाकुलम फोर्सेप। शोरोइडल टेनाकुलम फोर्सेप हम रखेंगे इसमें एक। साथ में ले लेंगे हम मीडियम साइज के 2 नीडल होल्डर जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में हम रखते हैं मैडजाइन बॉम्ब सीजर जो कि टिश्यू कटिंग सीजर होती है। मायो सीजर रखेंगे, वो भी टिश्यू कटिंग सीजर होती है। और एक रखेंगे हम सुचर कटिंग सीजर जो कि सुचर काटने के काम आती है। तो टिश्यू कटिंग सीजर कुछ इस तरह से होती है और सुचर कटिंग सीजर कुछ इस तरह से होती है। आप ये देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कैसा है। टिश्यू कटिंग सीजर थोड़ी सी लॉन्ग एंड शार्प होती है, और जो सुचर कटिंग सीजर है उनमें से वो कुछ शार्प होती है और कुछ क्या होती है, थोड़ा सा वाइडर होता है उनका सरफेस एरिया। और साथ में हम रखेंगे आउटलेट फोर्सेप जिसे हम बोलते हैं रिग्लेस फोर्सेप, जिसका अगर बेबी की डिलीवरी इजीली नहीं हो पा रही है तो इस फोर्सेप को हम लगा के एक लेफ्ट से दूसरा राइट से लगाकर उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्रैक्टर की, हमें कौन कौन सा रिट्रैक्टर चाहिए होंगे। देखो एब्डोमेन कैविटी को ओपन किया है तो उसमें हमें लॉन्च रिट्रैक्टर चाहिए होगा, तो इसलिए हम एक लॉन्च रिट्रैक्टर रख लेंगे। और मोरिस चाहिए हो सकता है, मोरिस की जरूरत पड़ सकती है तो हम मोरिस भी रख सकते हैं, और डिवर्स रिट्रैक्टर भी रख सकते हैं। डिवर्स के अलग अलग साइज आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो तीनों का एक पेयर बना के या फिर 2 स्मॉल रख सकते हैं, 1 मीडियम रख सकते हैं, या फिर 2 स्मॉल 2 मीडियम रख सकते हैं। कुछ इस तरह से पेयर बना के हम रख सकते हैं। और एक होता है हमारा सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ रिट्रैक्टर होते हैं जर्नी जैसे कि, उसको भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। और हाँ, साथ में कुछ चीजें वो छूट गई थी जिसे हम बोलते हैं कि टावल क्लिप, मायो सेफ्टी पिन जिसे भी हम बोल सकते हैं। टावल क्लिप होते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, इनको भी हम यूज करते हैं क्योंकि ड्रेपिंग के टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। जब भी हम ड्रेप करते हैं तो साइड में इनको क्लिप करके हमारा ड्रेप इधर उधर हिलेना, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम LSCS में यूज कर सकते हैं, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, जिसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है और आप भी कुछ उसमें सीखेंगे जरूर। तो ये था हमारा LSCS का एक छोटा सा वीडियो कि किस तरह से LSCS का हम सेट बना सकते हैं और किस तरह से LSCS की सर्जरी में जो सेट होता है वो हम बनाएंगे या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।